संस्कृत दिव्यदर्शिका कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है प्रयाग। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है या महत्व। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्टयाग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जनाः विगत कलमषाः भवन्ति। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप से रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वास है, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है या ऐसा मत है। हमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च, अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति को स्नानार्थी नाम मात्र महान सम्मर्दः भवति। यहाँ स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में कई लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्र जले, एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से विदुषाम महात्मनाम उपदेशाम अमृतेन च आत्मानं पावयति, और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन जी प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वम एव याचकेभ्यो दत्त्वा, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर मांगने वालों को सर्वस्व दान में देकर मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्, बादलों की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अर्थात जैसे बादल बरसात के बाद पानी का संचय करने पुनः लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर्षवर्धन जी अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालन पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन्। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगतः। मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटम एव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए उचित स्थान है। तेनादिष्ट रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। उनसे आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। पुरावत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अतिदूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्य से शासक महाराजा उदयन वीर। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला विज्ञ आसीत्। अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयमुना प्रासादस्य ध्वंसावशेषः। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सूर्यामुन नामक महल के खंडहर तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्याप्यन्त, उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था, जो अधुना कौशाम्ब्या
आने प्रयागराज से दुर्ग स्थल में सुरक्षित है, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में अच्छी तरह रखा गया है। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्ववसः राजधानी है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी है। प्रतिष्ठानपुरम आसीत्य आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्या अचूर्य, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम है। इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्लिया सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध राज्यों, दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण दुष्कर्म विज्ञाय तयोर मध्य प्रयागे। निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवर्तन दृढ़ दुर्गम कार्यत, गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। गंगा प्रवाह चास्य रक्षणाय विशालम बंधम अप्यकारयत्, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनाया था। यो अद्यपि नगरस्य गंगायास मध्य सीमा एव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसरणे इलाहाबाद इत्यकरोत्। इसी ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था। इदम दुर्गम अति विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारतवर्ष की स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम नामक चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय जी, चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा, इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन से संचालन अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि रही। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है वहीं पर। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्या देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत है, और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ यह शहर है। विविध विद्या पारंगते विद्विरव